हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं क्या। आप लोग बड़े ध्यान से देखना, बहुत प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है क्या, पैरेलल लाइंस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो आप ज्योमेट्री करते हैं वहां पर बेटा ये बार बार यूज होता है ये टॉपिक। क्या बोलिए मेरे साथ साथ, कौन सा टॉपिक डियर, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है बेटा, ध्यान से देखना, मैं आपके सामने जरा डायग्राम बनाता हूँ, देखना बेटा। पैरेलल लाइंस क्या होती है आप लोग सभी जानते होंगे, ये इस टाइप की होती है बेटा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या है बेटा, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। बेटा पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, यदि हम इसको आगे इनफाइनाइटली बढ़ाएं तो भी, ठीक है, ये होती है बेटा पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस में से रिलेटेड बेटा कुछ क्वेश्चंस, कुछ एंगल्स यहाँ पे आते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखना, ये जो लाइन दो पैरेलल लाइंस के ऊपर ये जो लाइन डली इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। बेटा ये आपकी जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल। ध्यान रखना ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल। अब जरा देखना ध्यान से, यहां पे डियर ये वाला जो एंगल है ये, और यहां पे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके नाम दे दो 1, इसे नाम दे दो 2। बेटा ये दोनों एंगल क्या होती हैं आपके, इक्वल होती हैं। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। रीजन आप इसके पीछे का जानते हैं, क्या रीजन है, देखिएगा मैं आपको बताता हूं। यहां पर बेटा जरा ध्यान से देखना, जैसे ये जो लाइन है और ये लाइन, यदि इन दोनों लाइन का हम गैप यदि कम कर दें, बिल्कुल जीरो गैप कर दें, तो ये लाइन इसके ऊपर आके रखाएगी, तो मतलब 1 इसके ऊपर आके रखाएगा 2 के। जैसे समझना, ये दोनों मार्कर है, ये दोनों लाइन, समझना ध्यान से। यदि इस मार्कर को और इसको मैं बिल्कुल पास में ले आऊं तो लाइन मार्कर के ऊपर मार्कर रखा जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल कितना आ जाएगा, 0। तो इसी तरीके से इन दोनों को यदि आप बिल्कुल पास में लाके एक के ऊपर एक रखेंगे तो 1 के ऊपर आके रखाएगा क्या, 2। समझना, जब 1 के ऊपर 2 आके रखाएगा तो 1 इक्वल क्या होगा बताइए, आप कहेंगे 1 इक्वल होगा सर 2, 1 2 के ऊपर आके रखाएगा। अच्छा यहाँ पे यदि मैं इसको 3 दे दूं तो इसको नाम मैं दे दूं 4, तो 3 किसके ऊपर, देखो 1 रखा गया 2 के ऊपर, ऐसे कैसा बिल्कुल लाइन इमेजिन करिए बेटा, इमेजिन। आप जब इसको यहाँ पे लाएंगे तो 1 आके रखा जाएगा 2 के ऊपर, और 3 किसके ऊपर आके रखाएगा बोलो, 4 के। तो एंगल 3 इक्वल क्या होगा, एंगल 4। इस तरह पाइए, इसे नाम दे दीजिए 5 और इसे नाम दे दीजिए क्या, 6। 5 किसके ऊपर आके रखाएगा, 6 के ऊपर, ये 5 इक्वल है 6, और ये 7 इक्वल होगा क्या, 8। ये जब आप इन दोनों लाइनों को जब एक ऊपर एक रखेंगे तो 7 किसके ऊपर आके रखाएगा, 8 के। तो एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8। बेटा इन एंगल्स को पता है क्या बोलते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये 5 इक्वल है 6 के, 7 इक्वल है 8 के, इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान रखना कौन से एंगल होते हैं बेटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इंपॉर्टेंट है, डाउट नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये 1 इक्वल है 2 के, 3 इक्वल है 4 के, 5 इक्वल है 6 के, 7 इक्वल है 8 के, इनको बोलते हैं हम कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। बोलो कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एक बार और देखना, जैसे ये लाइन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, समझना। और ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल, इसके इक्वल। और ये वाला जो एंगल है, जैसे ये मैंने बना दिया, ये किसके इक्वल, इसके इक्वल। इनको कौन से एंगल बोलते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। आया समझ, ठीक। अब जरा एक बात और समझना, मैं इसमें एक एंगल और बताता हूं आपके लिए, ध्यान से देखना बेटा। यहां पे जैसे ये दोनों लाइन है, देखना ध्यान से, ये हुई ट्रांसवर्सल लाइन। आपको पता है ये वाला एंगल इक्वल होता है इसके, ये वाला एंगल होता है इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इक्वल होता है इसके। इनको पता है कौन से एंगल बोलते हैं, बताओ यदि आप जानते हो तो कौन से एंगल बोलते हैं, बोलो। मैं ये कहना चाहता हूं, देखना ध्यान से, मैं आपके सामने लिखता हूं, यहां पे देखिए, मैं आपके सामने लिखता हूं, एंगल 3 इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 2 के। बताओ इनको कौन से एंगल बोलोगे, 3 इक्वल 6, 7 इक्वल 2, कौन से एंगल, इनको बोलते बेटा अपन क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये होते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों इक्वल होते हैं इसको मैं प्रूव करके आपको अभी बता दूंगा, पहले आप समझ लो ये इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल होगा किसकी, बोलो एंगल 1 किसके, देखो 3 किसके इक्वल था, बोलो 3 किसके इक्वल था, 6 के। 7 किसके इक्वल था, 2 के। तो इधर 1 इक्वल होगा किसके, 8 के। 1 किसके इक्वल होगा, 8 के। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 8 के। एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 4 के। इनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कैसे,
समझिएगा एक बार और देखिएगा, 3 इक्वल 6, 7 इक्वल 2, 1 इक्वल 8, 5 इक्वल 4। ये सबके सब कौन से एंगल है डियर? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। समझ में आया? पैरेलल लाइंस में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, पैरेलल लाइन में एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, क्या? देखो यहां पे आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है, चलो वो मैं क्वेश्चन आपको अभी बताऊंगा क्या क्वेश्चन है। पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे इसको भी मैं प्रूव करूंगा आपके सामने, जरा आप ध्यान से सुना बेटा। ये जो दोनों एंगल हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन की ये सेम साइड है, तो आपको एक क्वेश्चन और पता होना चाहिए कि ये दोनों एंगल जो है एंगल 7 और प्लस एंगल 6, इन दोनों का एंगल का सम होता है 180। इन्हें बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इन्हें हम? को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 दोनों का सम कितना होगा? 180। ये कौन से एंगल है डियर? को इंटीरियर एंगल। एंगल 7 प्लस एंगल 6 इक्वल 180, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल क्या होता है? 180। इनको हम बोल देते हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल, या फिर इनको क्या बोल देते हैं हम? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या बोल देते हैं? को इंटीरियर एंगल। कोई डाउट डियर? बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया। अब जरा मैं इसको अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि अल्टरनेट एंगल्स क्यों इक्वल होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया ये क्यों इक्वल होते हैं भाई। इन दोनों लाइन का यदि आप गैप बिल्कुल जीरो करेंगे, ये 1 2 के ऊपर रखाएगा, 3 4 के ऊपर, ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था 3 इक्वल 6 है, 7 इक्वल 2 है, ये क्यों? तो इसको आप जरा लिख लीजिए, मैं जरा साइड हो जाता हूं बेटा। ठीक, स्क्रीनशॉट ऑफ ले लेना और अब आप इसको लिख लेना। अब मैं आपको प्रूव करने जा रहा हूं क्या अल्टरनेट एंगल्स क्यों इक्वल होते हैं, वो ध्यान से देखना। चलिए, इसके लिए आपने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी पहले छोटी क्लास में। इस तरीके से दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो आप मुझे बताइए ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके। आप कहेंगे एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, और एंगल सी इक्वल होगा किसके? एंगल डी के। एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के। रीजन, इसे आप बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट इक्वल एंगल। क्या बोलते हैं इसे आप? वर्टिकली अपोजिट। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, आप लोग ये जानते होंगे वर्टिकली अपोजिट इक्वल एंगल बोलते हैं। तो आपको नहीं लगता ये दोनों लाइन बेटा इंटरसेक्ट कर रही हैं? यदि ये दोनों लाइन यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ध्यान से देखना। तो आप क्या लिखेंगे? सर आप लिखेंगे क्या? मैं यहां लिख देता हूं, देखना ध्यान से। आप लिखेंगे सर यहां पे लिख देता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां आपको ऊपर साइड दिखेगा, चलो यहां पे देखिए एंगल 1 इक्वल एंगल 7 होगा, एंगल 5 इक्वल एंगल 3 होगा। देखो वर्टिकली अपोजिट, 5 इक्वल 3, 7 इक्वल 1, यहां 6 इक्वल 4 होगा, 6 इक्वल 4 होगा, यहां पे 2 इक्वल होगा 8। ये सबके सब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट इक्वल एंगल्स। अब देखना ध्यान से, इसको देखना, इस वाले पोर्शन को देखना बेटा, इसको और इसको देखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पे आप कहेंगे सर देखिए एंगल 1 इक्वल क्या है? एंगल 7। यहां पे एंगल 1 इक्वल क्या है? 2। जरा एक बात बताओ, यहां से आपको पता है, देखिएगा अल्टरनेट एंगल इक्वल कर रहा हूं, इनको देखना। यहां पे देखना एंगल 1 इक्वल क्या है? एंगल 2। ये वाला एंगल 1 इक्वल एंगल 2। यहां क्या है? एंगल 1 इक्वल एंगल 7। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ 1 इक्वल 7 है, 1 इक्वल 2 है, यहाँ 1 इक्वल 7 है। क्या एक बात बताइए, इस 1 की इक्वल क्या है? 1 की इक्वल क्या मैं 7 रख सकता हूँ? देखो बेटा राइट इक्वल तो लेफ्ट भी क्या होंगे? इक्वल। बेटा देखो राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होंगे? इक्वल। ये देखो एंगल 1 इक्वल 2 है, एंगल 1 इक्वल 7 है, तो क्या होगा? एंगल 2 इक्वल एंगल 7, एंगल 2 इक्वल एंगल 7, एंगल 2 इक्वल एंगल 7। आ गया बेटा, देखो ये देखो ये एंगल 2 इक्वल एंगल 7, एंगल 2 इक्वल एंगल 7, ये आपका अल्टरनेट एंगल है। अब जरा देखना 5 इक्वल क्या है? 3। 5 इक्वल क्या है डियर? 3। ये है 5 इक्वल 3। यहां क्या है? 5 इक्वल 6। 5 इक्वल क्या है यहां पे? 6। देखते जाना, यहां पे क्या है? 5 इक्वल 3 ये लिखा है, यहां क्या है? 5 इक्वल 6 करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब जरा इनको देखो, राइट इक्वल तो लेफ्ट भी क्या होगा? इक्वल। एंगल 5 इक्वल है 3 के, एंगल 5 इक्वल है 6 के। ये दोनों देखो दोनों जगह सेम है, तो इसकी जगह पे ये रख दो, तो एंगल 3 इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल 6। या फिर एंगल 6 इक्वल लिख दो क्या? एंगल 3। एंगल 6 इक्वल एंगल 3। देखो ये दूसरा वाला देखो, ये प्रूव हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो बेटा, मैंने दोनों प्रूव कर दिए।
सर इनको भी कर सकता हूं क्या? हाँ बेटा इनको भी कर सकता हूं। देखो एंगल 6 इक्वल क्या है? एंगल 4। एंगल 6 इक्वल क्या है? एंगल 4। यहां देखो एंगल 6 इक्वल क्या है? एंगल 5। एंगल 6 इक्वल क्या है? एंगल 5। तो देखना ध्यान से, 6 इक्वल क्या है? 5। तो एंगल 6 राइट राइट इक्वल, तो लेफ्ट लेफ्ट भी इक्वल। तो एंगल 4 इक्वल क्या होगा? एंगल 5। एंगल 4 इक्वल क्या होगा? एंगल 5। ये देखो एंगल 4 इक्वल क्या हो गया? एंगल 5। देखते जाना, यहां पे एक और इक्वल, एंगल 2 इक्वल क्या है? 8। यहां देखो एंगल 7 इक्वल क्या है? एंगल 8। देखो बेटा लेफ्ट लेफ्ट इक्वल, तो राइट राइट भी इक्वल। एंगल 2 इक्वल एंगल 7। एंगल 2 इक्वल एंगल 7। ये देखो बेटा एंगल 2 मिनट, एंगल 2 इक्वल एंगल 7 तो मैंने बता दिया। मुझे क्या बताना था? एंगल 1 इक्वल एंगल 8। एंगल 1 इक्वल एंगल 8 बताना है ना। तो रुको 2 मिनट, 7 इक्वल 8, 1 इक्वल 8, 1 इक्वल 8 बताना है ना। देखो ध्यान से, यहां पे एंगल 2 इक्वल क्या है? एंगल 8। हाँ ये देखना, एंगल 2 इक्वल क्या है? एंगल 8। यहां पे क्या है? एंगल 1 इक्वल 2। तो ऐसा लिख सकता हूं एंगल 2 इक्वल एंगल 1। भाई देखो ना, एंगल 2 इक्वल क्या है मेरा? एंगल 8। और यहाँ पे क्या है? एंगल 1 इक्वल एंगल 2, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे देखो राइट राइट इक्वल, तो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल। एंगल 1 इक्वल एंगल 8। समझ में आया क्या? ये देखो, ये पूरे पूरे मैंने अल्टरनेट एंगल्स आपको प्रूव करके बताया कैसे इक्वल होते हैं। क्या आपको समझ में आया क्या? इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, मैंने आपको प्रूव करके बताया। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मेनली क्या है? मेनली आपको ये बात पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। दूसरा आपको एक बात ये पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तीसरी बात और क्या पता होना चाहिए? मैंने आपको बताया था एंगल 7 प्लस एंगल 6 कितना होता है? एंगल 6 प्लस एंगल 7 कितना होता है? बोलो क्या होता है? डियर 180। एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना होता है? आपने कहा एंगल 3 प्लस एंगल 2 होता है 180। इनको क्या बोलते हैं हम? बोलो करस्पॉन्डिंग, नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, क्या? को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं हम? को इंटीरियर एंगल। चलो एक बात और मैं आपके सामने प्रूव कर देता हूं। कौन सी बात सर? देखना ध्यान से, देखना ध्यान से डियर, कौन सी बात आप प्रूव करने जा रहे हैं? मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि इन दोनों का सम होता है कितना? 180। देखिए एक बात बताइए, जैसे कोई एक लाइन होती है, इस लाइन पर ये एंगल कितने डिग्री का होता है? आपने बोला सर बच्चा बच्चा जानता है, ये तो 180 का होता है। अच्छा यहाँ पे यदि इस तरीके से सर ये लाइन खींच जाए और यहाँ पे मैं बोलूंगी इसका और इसका सम कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो आप बोलेंगे सर दोनों का सम होगा 180। इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं डियर? इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। अब जरा ध्यान से देखो, तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये तुम्हें एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे तुमको ये लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही? बोल, तुमने कहा बिल्कुल दिख रही है। एक बात बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा? तुमने बोला सर पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे इस एंगल का सम होगा कितना? 180। कितना होगा डियर? 180। होगा नहीं होगा? बताओ, होगा नहीं होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 होगा। अच्छा एक बात बताना, एंगल 1 इक्वल क्या है हमारा? 2। ये देखो एंगल 1 इक्वल क्या है हमारा? 2। आप एक बात और जानते हैं, एंगल 1 इक्वल क्या होता है? एंगल 2 होता है। क्यों? रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। बेटा ये इस कारण से इक्वल है। तो एक बात बताओ, 1 प्लस 3 इक्वल क्या है? 180। तो क्या मैं 1 की जगह क्या 2 रख सकता हूं? तो आपने बोला 1 की जगह सर आप 2 रख दो। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया? 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया? 180। इन दोनों का सम मैंने आपको 180 बताया था। इन दोनों का सम, इधर इन दोनों का सम भी 180 होता है। चलो इसको प्रूव कर देता हूं। ये भी एक स्ट्रेट लाइन, तो दोनों का सम एंगल 5 प्लस एंगल 7 कितना होगा? 180। लीनियर पेयर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने 5 इक्वल आपको 6 बताया था। ये देखो वहां देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 5 इक्वल एंगल 6। रीजन क्या लिखोगे? सेम टू सेम लिख देना बेटा, ये वाला रीजन है। अब एक बात बताओ, तुम जरा सुनना ध्यान से, तुम 5 की जगह क्या रख सकते हो? 6। 5 की जगह क्या रख सकते हो तुम? 6। ये 5 की जगह रख दो 6। 6 प्लस 7 इक्वल क्या होगा? 180 डिग्री। ये बेटा देखो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180। इसको हम सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी बोल देते हैं। दूसरा हम क्या बोलते हैं डियर? क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? आपको मैंने बताया था क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। बेटा ये आपकी पूरी की पूरी मैंने पैरेलल लाइंस आपको बताया क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और फिर उसके बाद में एक पार्ट है कौन सा सर? एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180। एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल 180।
इनका सम होता है 180 का, इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। कोई डाउट हियर? यहाँ पर आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं कंप्लीट। आप इसको देखिए, कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइए।